बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्कोनिक्स ऑफ रूल। जब हम अल्कीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं अल्कीन के, तो उससे हमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। दो टाइप्स के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं और उनमें से कौन सा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, कौन सा जो है प्रोडक्ट हमें मतलब है कि एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कौन सा नहीं बनेगा। अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय मार्कोनिक्स ऑफ रूल की मदद से। जैसा कि हम अल्कीन के अंदर कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स ऐड करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स, अनसिमेट्रिकल मींस पोलर रिएजेंट्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं अल्कीन में, लेकिन अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो तो उस वक्त दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो आइसोमर बन सकते हैं। अब वो दो आइसोमर में से कौन सा आइसोमर जो है एक्चुअल में अमाउंट एक्चुअली बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में क्या फ़र्क है। अल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो इससे मुराद ये है, जहाँ पे सबसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ CH2 ऐसा अल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के आसपास जो ग्रुप लगे हों वो सेम हो। यहाँ पे इस कार्बन के साथ मैं अगर इसको ओपन फॉर्म में लिख लूँ तो ये इस तरह बनेगा। आप देख सकते हैं कि इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, दो ग्रुप जो हैं लगे हुए हाइड्रोजन हैं, इसके साथ भी सेम ग्रुप हैं, दोनों हाइड्रोजन हैं। तो अब ये कार्बन बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन। तो इस तरह की अल्कीन जिसमें दो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो एक जैसे हों, उनके ऊपर लगने वाले जो ग्रुप हैं वो सेम हो, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। ये अल्कीन है सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन ऐसी अल्कीन हो जिसके अंदर CH3 CH एंड देन CH2। अब आप इसमें देख लें कि यहाँ पे इस डबली बॉन्डेड कार्बन को देखें, इसके साथ एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, और इस डबल जो बॉन्डेड कार्बन है इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। तो ये अल्कीन जो है, इनके अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो डिफरेंट है, उसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो ग्रुप्स एक जैसे नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसका नाम है अनसिमेट्रिकल। इसमें दोनों ग्रुप जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट हैं। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर कोई पोलर रीएजेंट्स, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मीन पोलर रीएजेंट्स को ऐड करने की कोशिश करें तो उस वक्त हमारे पास दो पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। अब हम उस चीज़ की तरफ आते हैं। जैसा कि यही अल्कीन हम ले लें CH3 CH CH2। अब इसके अंदर हम HBr मॉलिक्यूल को ऐड करने की कोशिश करें तो दो प्रोडक्ट हमारे पास आ सकते हैं। अब यहां पे देखें, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाए। एक रूट ये है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाए, इसको मैं रूट A का नाम देता हूं। और अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो फिर ब्रोमीन इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक रूट ये। दूसरा रूट ये हाइड्रोजन डायरेक्टली जो है इसी सेंटर वाले कार्बन के साथ जुड़ जाए तो ब्रोमीन ऑब्वियसली यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। इसको मैं रूट B का नाम देता हूँ। अब फर्स्ट रूट ए में हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये CH2 के साथ अटैच हुआ, डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच हो जाए तो उसके जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से CH3 CH एंड CH3। अब ये हाइड्रोजन CH2 है, एक हाइड्रोजन ये आ गया CH3 बना ये, और जो ब्रोमीन है वो सेंट्रल यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, इधर ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। अब ये है रूट ए रूट में ये वाला जो प्रोडक्ट हमें मिला।
अब आप रूट बी इस तरह आ जाए कि इस तरह बने कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाए और ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाए, तो उससे हमें एक नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल सकता है CH3 CH2 एंड CH2Br। अब आप इन दोनों प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट में देखें, जो ब्रोमीन है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोमीन ये कार्बन नंबर 1 और मतलब ये कि 2 के ऊपर है। तो आप इन दोनों ये दो जो कंपाउंड्स हैं, ये दो कंपाउंड में सिर्फ डिफरेंस है पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बाकी इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद सेम है, एटॉमिक नंबर इनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो पोजीशन है ब्रोमीन की, ब्रोमीन यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर मौजूद है और इधर कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। तो अब ये ऐसे आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के लिहाज से डिफरेंट हो, सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ये आइसोमर्स में जस्ट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, इसकी कनेक्टिविटी ये है। अब इसमें देखें, इस कार्बन की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, सेंट्रल कार्बन नंबर 2 की, 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे 2 कार्बन है। अब यहाँ पे इस कार्बन की कनेक्टिविटी देखें, यहाँ पे एक ब्रोमीन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ कार्बन के साथ। ऐसे आइसोमर्स जिसमें जो एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कौन सा एटम किसके साथ कनेक्टेड है, इस चीज को कहते हैं कनेक्टिविटी। विच एटम इज कनेक्टेड टू विच वन, दिस इज नोन एज कनेक्टिविटी। और जो कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर डिफरेंस आ जाए तो उस तरह के आइसोमर का नाम होता है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब आप रूट बी में तो ये प्रोडक्ट बना, अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल में बनेगा, इसको हम कह सकते हैं, देखें कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन है, तो आप इसका नाम अगर देना चाहते हैं 2 ब्रोमो, और टोटल 3 कार्बन है, 2 ब्रोमो इथेन। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या मौजूद है, ब्रोमीन, तो इसको हम यूं नाम दे सकते हैं 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये हमें कौन बताएगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। अब मार्कोनिक्स ऑफ रूल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा जबकि ये नहीं बनेगा। अब हम मार्कोनिक ऑफ रूल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि जब आप व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट, जब कोई भी अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को आप ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल रीजन से मुराद है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर हो, जैसा कि HBr है, HBr क्या है, पोलर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है, HBr पोलर है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं तो उस वक्त ये कहता है कि then the positive end of the reagent, पॉजिटिव end जैसा कि हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, वो उस कार्बन के साथ जाके ऐड होगा या अटैच होगा जिसके पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखें यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और जबकि इधर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, तो इसके साथ अटैच होगा, जबकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो इसके साथ अटैच होने से जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो कौन सा है, 2 ब्रोमो इथेन जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जबकि 1 ब्रोमो ये प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इस रूल के मुताबिक। रूल ये कहता है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसके अंदर पोलर रिएजेंट को ऐड करेंगे तो पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव एंड है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 है, तो इस वजह से यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा जबकि ये प्रोडक्ट क्यों बनेगा, अब इस मैकेनिज्म की तरफ हम आते हैं।
मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म में है आयोनाइजेशन ऑफ HBr into hydrogen ion electrophilic part and ब्रोमाइड आयन, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है। अब देखें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है HBr ये सबसे पहले आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के बाद ये यहाँ से टूट जाएगा, इस तरतीब से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हेट्रोलिटिकली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन प्लस ब्रोमाइड आयन बनेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, अब यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, ये प्रोटॉन जब बना है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे ये है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो सेकंड स्टेप में ये होगा कि जो प्रोटॉन है वो इस डबली बॉन्डेड कार्बन के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर जो है यहाँ पे ऐड होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर इसको ऐड कर देगा इस कार्बन के साथ। तो इसके नतीजे में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगी CH3 CH एंड CH3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब प्रोटॉन इस कार्बन के अंदर ऐड हुआ जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे, उस कार्बन में ऐड होने से CH3 बना और इसका बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब इस वक्त आप देखें ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये आपके पास ये कार्बन है सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ जाए उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। अब देखें ये कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री से शो करते हैं। अब ये कार्बन भी क्या है, डायरेक्टली सिर्फ इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है। लेकिन इस कार्बन को देखें, ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस कार्बन को हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन को डिग्री 2 से जाहिर करते हैं। अब इस वक्त आप देखें सेकेंडरी कार्बन के ऊपर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है लेकिन कौन सी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब जब ये तीसरे स्टेप में फिर ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड स्टेप में एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन, एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमाइड आयन, तो ये सेंटर बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है बड़ी आसानी से। तो CH3 CH एंड देन CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रोमाइड आयन इसके ऊपर आके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा यहाँ पे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH एंड देन यहाँ पे ब्रोमीन आएगा और CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला। अब इसमें देखें जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हैंड्स लिखता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइंस का ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटाइन, नंबर 2 जो है वो सेकेंडरी है, इसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और सबसे लीस्ट स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो जो जितना स्टेबल है उस वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट बना, मैं फिर से इस बेट को जो स्टेप से रिपीट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आयोनाइजेशन होगी, HBr मॉलिक्यूल टूटेगा, हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन बनेगा। हाइड्रोजन आयन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल है। ब्रोमाइड आयन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। हर ऐसा सब्सटेंस जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसके पास ज़्यादा हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लेके उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल, जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे अल्कीन क्या है, बजाते खुद अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पे मौजूद है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अटैक होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके नतीजे में ये ऐड हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगी। ऐड होने के नतीजे में ये बॉन्ड टूटेगा और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, हमने अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा, कोई भी पार्शियल पॉजिटिव एंड उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसके पास जाके अटैच हो जाएगा। उसके नतीजे में बनने वाला कार्बोकेटाइन ये बना, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और फाइनली आखिरी जो तीसरा स्टेप है उसमें ये होगा कि जो ब्रोमाइड आयन बना है वो ब्रोमाइड आयन, अब ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ब्रोमाइड आयन इधर इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब आपने ये देखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट, अब ये बेसिकली डिपेंड करता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा आसानी से बनेगा। अब यहाँ पे अगर प्राइमरी, एक इंटरमीडिएट प्राइमरी बन रहा है, एक सेकेंडरी बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट बनेगा जो सेकेंडरी अल्काइल मतलब कार्बोकेटाइन बन सकता है उसमें। और अगर टर्शियरी बनता है तो फिर टर्शियरी वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकी मेनर हो सकते हैं। अब इसके बाद ये दूसरा स्टेप को हम देख लेते हैं। CH3 CH and CH3, फिलहाल हम इस चीज़ की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस कार्बन के ऊपर आके ऐड हो जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए यहाँ पे, तो उसके ए प्रोडक्ट बनेगा। फ़र्ज़ करें CH3 इंटरमीडिएट CH एंड देन CH3। अब लेकिन अगर ऐसा हो कि इस कार्बन के ऊपर जाके यहाँ पे ऐड हो जाए इस कार्बन में, तो उससे जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे CH2 है, इसके ऊपर जाके इधर इस कार्बन के ऊपर आके अटैच हो जाए, तो CH3 CH2 एंड CH2 बन जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। अब आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपके सामने है। प्राइमरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी है। आप ये देखें, ये कार्बोकेटाइन कौन सी है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये कौन सी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, इस वजह से ये कार्बोकेटाइन बन जाएगी, जबकि ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगी। अब इसके बाद ईटा के हवाले से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि सबसे पहला ईटा के लिहाज से इस चीज को आपने ज़हन में उठाना है कि ईटा में कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर हम कोई रिएजेंट ऐड करें उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिक के मुताबिक होगा, और कौन से ऐसे हैं जहाँ पे मतलब है कि एडिशन एंटी मार्कोनिक हो सकती है। जैसा कि इसका पहला पॉइंट ये है कि अल्कीन कौन सी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिक होनी चाहिए। अल्कीन आपकी अनसिमेट्रिक, अल्कीन सिमेट्रिक हो तो उस वक्त बेशक आप पोलर रिएजेंट ऐड करें, आपका प्रोडक्ट एक किस्म का आइसोमर बन सकता है, उसमें दो प्रोडक्ट पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर उस वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका रिएजेंट भी पोलर होना चाहिए।
रीएजेंट भी क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिक। अगर आपका अल्कीन जो है अनसिमेट्रिक है लेकिन रीएजेंट जो है वो सिमेट्रिक है, तो उस वक्त मार्कोनी ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड, जैसा कि ये अगर पर ऑक्साइड हो तो फिर मार्कोनिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मार्कोनिक रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन पर ऑक्साइड नहीं, एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड जब रिएक्शन हम कैरिड आउट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स ऑफ रूल के मुताबिक ही बनेगा। अब CH2 यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और इसमें हम HBr को ऐड कर रहे हैं, फ़र्ज करें, और इसमें हम H2O को ऐड करें और इसमें हम HBr को ऐड करें। तो अब इन तमाम रिएक्शन में कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें मार्कोनी ऑफ रूल अप्लाई होगा, बाकी में नहीं होगा? तो देखें यहाँ पे अल्कीन है। अब इस अल्कीन में यहाँ पे जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिक है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, जबकि दूसरा आपके पास है CH3 ग्रुप है। ये अल्कीन क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल। लेकिन जो पोलर रिएजेंट यहाँ पे जो रिएजेंट ऐड कर रहे हैं वो पोलर नहीं है। तो पोलर, जब रिएजेंट पोलर ना हो तो फिर उस वक्त ये रूल नहीं लगेगा। बेशक आप एक हाइड्रोजन किधर लगाएं, एक किधर लगाएं, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरतीब से यहाँ पे मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप देखें ये अल्कीन सिमेट्रिक है। देखिए अल्कीन क्या हो गई, अब सिमेट्रिकल हो गई। यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ देखें एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन। तो ये अल्कीन भी सिमेट्रिकल है और उसमें हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करें। अब देखें यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड करें तो यहाँ ये कार्बन सेम है, इधर ऐड करें या इधर ऐड करें प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो इस वजह से ये यहाँ पे भी मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होगा। अब इस अल्कीन को आप देखें एक नज़र, इस अल्कीन में देखें ये कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक भी नहीं और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो इस वक्त हम वाटर के एडिशन करें तो यहाँ पे मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा। तो अब वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर के H और OH बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होगा और हाइड्रोक्सालाइन जो है वो ऊपर वाले कार्बन के साथ, फर्ज करो हाइड्रोजन इधर ऐड और हाइड्रोक्सालाइन जो है इस कार्बन में ऐड होगा और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे मार्कोनी का रूल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें इस कंपाउंड में, आप ज़रा देखें CH2CH एंड देन यहाँ पे हम लगाएं CH2, तो यहाँ पे भी मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और ब्रोमीन जो है इधर ऐड होगा। तो इन दो कंपाउंड जो है रिएक्शंस में मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा, एक ये और मतलब तीसरी और चौथी में, बाकी फर्स्ट सेकंड में नहीं। और रीज़न यही है कि आपका जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए एक। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी क्या होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल पोलर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें यही कंपाउंड है,
इसी कंपाउंड में मैं HBr के अलावा Br2 को ऐड करता हूं, अब उस वक्त ये रूल अप्लाई होगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखें ये Br2 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये आप यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो इसलिए इधर अगर आप ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये अकॉर्डिंग मतलब है कि मार्कोनिक्स ऑफ रूल की हमने तफसीलन मतलब ने बात की है। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि ये कंपाउंड क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, और बनने की वजह मैंने आपको बताई कि ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जो एडिशन, जिस एडिशन से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही कंपाउंड बनेगा। तो अब ये देखा गया है टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी के मुकाबले में ज़्यादा है। सेकेंडरी के मुकाबले में टर्शियरी के मुकाबले में टर्शियरी की सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी और फिर इसके बाद प्राइमरी। सबसे लीस्ट जो है मिथाइल है। अब आपने देखना इनमें से कौन सा जो है अल्का जो है कार्बोकेटाइन बनता है। अगर इन दोनों में से अगर दोनों बन सकते हैं तो फिर आपने इसको देखना, ये आपका मेजर हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी बनने के चांसेस है। तो आपने अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे बन गया और सेकेंडरी ये बन सकता है। तो अब मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा और ये ए वाला जो रूट है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं ये प्रोडक्ट इतना मतलब है कि नेग्लिजिबल है मतलब एज कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये तमाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।